तो चलिए भाई, नमस्कार। आप सबका सबका स्वागत है और शुरू करते हैं आज के आरआरबी पीओ के लास्ट के ईयर में आए हुए दो सवाल। आज डीआई के बात करेंगे और ये दोनों आए हुए हैं भाई आरआरबी पीओ में प्रीवियस ईयर में 18 17 ऐसे 19 करके। तो आप जरूर चेक भी कर लेना चाहे आप। आधी तो एक बात याद रखना, आधी चीजें तो बहुत सारे सवाल तो डीआई कैसे होते हैं डायग्राम देख के पता लग जाता है। जैसे ये भाई, ये टोटल जितनों ने पेपर दिया ये जितने परसेंट पास हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बात खत्म। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोला एवरेज स्टूडेंट जो फिजिक्स में अपीयर हुए 11 से 15। अपीयर पूछ रहा है, अपीयर तो कितना घटिया लेवल का सवाल पूछा था इन्होंने। तो जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए देखो हर एक के पीछे 50 है, एक 50। चलिए इसको जरा मार्कर के कलर को बदल के मैं आपको बताता हूं फिर से। जोड़ने के लिए सबसे आसान आपके पास देखिए, एक 50, दो 50, तीन 50, चार 50, 200 ये आ गया। अब ऊपर वाले जोड़ लो, 200, 600, 800, 800 और 200, 1000, 1000 और 900, 1900, 1900 और 300, 2200 आ गया। और आप जब इसका एवरेज निकालेंगे बेटा तो इन सब को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो जो अपीयर हुए थे फिजिक्स में उनका औसत 440 आ गया। इतनी आसानी से आपका बस जोड़ने की। बहुत सारे लोग जोड़ नहीं पाते, मैंने देखा है भाई, वही बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को जोड़ने में इतनी दिक्कत होने लगती है कि भाई साहब एक एक करके बच्चों की तरह जोड़ते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आरआरबी जैसे पेपर में, आप भी जानते हो। ठीक, जैसे आरआरबी ने इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था मैं वो भी आपको बताता हूं। आरआरबी ने इस पे सेकंड क्वेश्चन पूछा था, क्या था? रेशियो बताइए टोटल स्टूडेंट का जो अपीयर हुए फिजिक्स में 13 से 15 और जो अपीयर हुए केमिस्ट्री में 11 से 13। लो फिर से रेशियो पूछ लिया अपीयर फिजिक्स के, वो भी 13 से 15। फिजिक्स के अपीयर 13 से 15। लो बेटा 300, 350, 700 और 600, 1300। और केमिस्ट्री के 11 से 13। लीजिए बेटा 800 और 500, 1300, 1300 और 600, 1900, 1900 और ऊपर के 80, 1980 हो गए। ठीक, तो जोड़ने के तरीके खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये कट गया बेटा। अब मुझे लगता है आप इसको 2 पे काट सकते हो, 65 आएगा। 2 पे काट लो 99 आएगा। ये आपका अनुपात आ गया, बात खत्म सर। बहुत ज्यादा जरूरी है भाई कि आप अगर आरआरबी जैसा पेपर दे रहे हो, वो भी प्रीलिम्स का सवाल है ये, अब बहुत ज्यादा तगड़ा सवाल नहीं आएगा। आपकी कैलकुलेशन, आपका परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना, मल्टीप्लाई करना अगर ये बेहतर होगा तो आप इन तरह के सवालों को बड़े ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे। उन्होंने बोला एवरेज बताओ जो पास नहीं हुए 11 से 15 फिजिक्स में। देखो अब तुम्हारी परसेंटेज कितनी बढ़िया है वो सामने आएगा। जो पास नहीं हुए, अब तुम पास होने वाले निकाल लो या ना होने वाले निकाल लो। ना होने वाले चाहिए वही निकाल लो। होने वाले 30, ना होने वाले 70%, तो इसका 70% 455। बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों भाई? परसेंटेज के साथ 2 जीरो कटती हैं, हर जगह 2 जीरो कटेंगी, मतलब आपको 7 गुना 65 करना था। 7 पंजे 35, 7 छिके 42 और 3 45। जितनी मर्जी जल्दी दिमाग में कर लो। इसका 70% पास है, 30% फेल है, 75 हो गया। मैं इनको जोड़ता रहूंगा साथ में, 530। इसका आधा पास है आधा फेल है, यानी 175, 705। इसका 60% फेल है, सॉरी पास है, 40% फेल है। इसका 40% 240 यानी 945। इसका 30% फेल है यानी 105, यानी 1050 लोग फिजिक्स में फेल हुए थे जनाब। बात खत्म हो गई। और क्या निकालनी है उनकी एवरेज? कितने साल हैं? 5 साल हैं। 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आएगी 210। तो जो लोग बेटा एकदम बच्चों की तरह चुन 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 के मल्टीप्लाई करते हैं या चुन चुन के वो लोग जो है ऐड माइनस करते हैं, तो काम मुश्किल हो जाएगा भाई। आरआरबी जैसे पेपर के अंदर थोड़ा स्पीड को बढ़ाना होगा।
अब ये भी एक सवाल आरआरबी ने डाला था, जैसे कि मैंने आपको बोला बेटा कि बहुत सारे सवाल डायग्राम से पता लग जाते हैं। जैसे ये टोटल स्टूडेंट है, मेल फीमेल, ये टोटल स्टूडेंट है जिनको एक्सपीरियंस है। अब उन्होंने क्या लिखा, टोटल स्टूडेंट बराबर है एक्सपीरियंस और फ्रेशर। तो इतना तो हमें भी पता है भाई, टोटल ये थे, ये एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक, अब लिखा है अंतर बताइए एवरेज का मेल फीमेल जो फ्रेशर है ए और सी में, और उसकी एवरेज का जो फ्रेशर है जो एक्सपीरियंस है बी और डी में। लो भाई, एवरेज का अंतर बताना है ए और सी के टोटल फ्रेशर का, ए और सी के टोटल वर्क एक्सपीरियंस पता है। टोटल में से 96 को, देखिए भाई 240 में से 96 को माइनस करो, ये आ गए फ्रेशर, क्योंकि ये टोटल है, ये एक्सपीरियंस है, माइनस करके फ्रेशर। इनके फ्रेशर 160 आ गए, तो ए और सी के फ्रेशर की एवरेज चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ो, 304 आ गया और एवरेज 152 आ गया। और बी और डी के एक्सपीरियंस वालों की एवरेज चाहिए, वो भी मेल प्लस फीमेल टोटल, बी और डी। तो ये रहे बी और डी के एक्सपीरियंस, तो इनको जोड़ा 248 आ गया और 2 से डिवाइड किया, एवरेज 124 आ गई। दोनों की एवरेज का डिफरेंस पूछा है तो 28 आ गया। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके, अलग अलग सलीके, अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें, उनको लगता है कि जितने प्रेम भाव से करूंगा नहीं पेपर ही क्लियर नहीं होगा। भाई बैंक की आजकल यही खास बात हो गई है, जितना तगड़ा कैलकुलेशन उतना जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। कहता जो फ्रेशर हैं ए के एम और एफ टोटल, और जो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है बी और सी में, उनका रेशियो बताओ। अभी अभी ए के फ्रेशर तुमने निकाले थे, और जिनके पास बी और सी में वर्क एक्सपीरियंस है ये रहे। तो ए के फ्रेशर का बी और सी के वर्क एक्सपीरियंस वालों का रेशियो निकालना है, तो 4 पे कट गया 36 और 4 पे कट गया 61, आपके सवाल का उत्तर आ गया। तो कुछ सोचो भाई क्या करना है यार, सिर्फ आप सोचो, ऊपर वाली लाइनें भी मैंने नहीं पढ़ी, तुम भी नहीं पढ़ोगे जब तुम्हें आता होगा। कहता अगर मेल ए में फ्रेशर में 70 है, तो ए के फ्रेशर 144 है, जिसमें मेल 70 है, तो जो फीमेल है वो आ गई 74, और ये कौन से वाली फीमेल है, फ्रेशर वाली। अगर मेल सेम कॉलेज में 48 हैं जो एक्सपीरियंस है, तो टोटल ए के 96 लोग एक्सपीरियंस है, मेल 48 तो फीमेल भी 48। तो अब आपको बोला गया टोटल फीमेल बताओ ए की जो एक्सपीरियंस और फ्रेशर है। तो ए की ये रही फ्रेशर फीमेल और ए की ये रही एक्सपीरियंस फीमेल, टोटल बतानी है, तो 122 आपके सवाल का उत्तर आ गया। तो आप सोचो ये पेपर आया था हमारे साथ, ठीक है, आरआरबी पीओ में, तो भाई साहब हम क्यों नहीं कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे भाई, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर, ऐसी ही और वीडियोस के लिए। ये डे 2 था, डे 3 कल फिर से आपको मिलेगा। तो रोजाना ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ आगे बढ़ पाएं, बेहतर कर पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखें।